लोग जानते हैं 20वीं सदी में एक मशहूर सीरियल किलर रहा था जिसको पकड़ने के लिए दुनिया भर की पुलिस अपनी चतुर आजमाई थी, जिसको पकड़ने के लिए इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी करा गया था। आज हम इसी सीरियल किलर की बात करेंगे जो लड़कियों की रेप करने के बाद मर्डर करता था। वो दुनिया भर में बिकनी किलर और द सर्पेंट नाम में मशहूर है। आज हम वही सीरियल किलर की बात करेंगे जिसका नाम है चार्ल्स सोब्रा। This is an image of 78-year-old Charles Sobraj flying back to France from Nepal, a free man. Charles Sobraj is a convicted killer who police believe murdered more than 200 Western backpackers on the hippie trail through Asia in the 1970s and 1980s. मैं हूँ विनीत, आप सबको स्वागत करता हूँ इस क्राइम स्टोरी में। आज हम बात करेंगे वही सोबराज की बचपन के बारे में, उसी सोबराज की क्राइम इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने के बारे में। वो कैसे अपना क्राइम को कर रहा था और क्राइम करने का तरीका कैसा था, सब कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे टीम मुझको ताकत देगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोबराज की जन्म 6 अप्रैल 1944 को हुआ था, जो कि वियतनाम का साइगन सिटी में हुआ, जिसका वर्तमान की नाम हो ची मिन सिटी। उनकी मां वियतनामी और पिता इंडियन थे। कुछ सालों बाद पिता और माता का बिछड़ जाने के बाद पिता ने इंडिया आकर एक इंडियन लड़की को शादी कर ली और मां ने एक लेबनानी को शादी करी। वियतनाम के लोगों को लेबनानी कहा जाता है। सोबराज का बचपन बहुत ही अस्थिरता और कठिनाइयों से भरा रहा। उनकी दूसरी पिता हर वक्त उनको मारते थे और गाली करते थे, जिसके कारण वो अपने आप को बिछड़ा हुआ मानता था। सोबराज बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। एक दिन वो अपने माँ को कुछ पैसे मांगी थी और उसी क्षण उनका माँ पैसे देने को इनकार कर दी। वो चुपचाप स्कूल चला गया, एक कॉर्नर की टेबल जाकर बैठ गया। स्कूल में जब खाने का समय हुआ था, सब बच्चे क्लासरूम से बाहर चले गए, सिवाय एक की बच्चे बिना। वो था सोबराज। वो एक बच्चे का बैग का चेन खुला हुआ देखकर वहाँ से उसका 10 किताब निकालकर दुकानदार को बेच दिया। ये बातें टीचर जानकर उसको बहुत मारा था। कुछ दिन बाद फिर से बच्चों का किताब खोने का कंप्लेन आई। टीचर सोबराज के ऊपर नज़र रखी और सोबराज को रंगे हाथ पकड़ लिया और स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। इसी बात से सोबराज नहीं रुका था। वो इसी तरह छोटी बड़ी और चोरी और घोटाला करता रहा। 1970 के दशक में वो अपना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया पर केंद्रित कर लिया। सोबराज का मुख्य रूप से थाईलैंड, भारत, नेपाल के पर्यटकों को नशीले पदार्थ खिलाकर लूटता था। सोबराज युवा अवस्था में आने के बाद वो थाईलैंड की खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसाकर उनको नशीली दवा खिलाकर बेहोश करता था और बाद में उनको बिकनी पहनाकर रेप करके मर्डर करता था। उनका सारे देवर, पेशा और कैमरा ले जाता था। उसने थाईलैंड में 6 लड़कियों की रेप और मर्डर करके पतिया बीच में फेंक दिया था। उसके बाद वो नेपाल चला गया था। इसी कारण उसको दुनिया भर में बिकनी किलर में जाना जाता है। 1970 में सोबराज की काठमांडू वाली मर्डर केस सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जिस होटल में रुका था, उसी होटल में सोबराज के बगल वाले कमरे में एक कनाडियन कपल रुके थे। वो अपने अंदाज में उनको साथ दोस्ती कर ली और उनको खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। फिर उनको होटल से दूर ले जाकर उनका नंगा कर दिया। एक ड्रिल मशीन में उनका शरीर को होल करता गया। फिर ब्रेड और जाम उनके शरीर में लगाकर चूहों को खाने के लिए छोड़ दिया। इतना भयंकर मर्डर करता था सोबराज, जो कि आम लोग क्या, नेपाल पुलिस को पूरे
45 दिन लगी थी बॉडी को पहचानने के लिए। वो जिस लड़की को रेप करता था उनका गला दबाकर मारता था, बाद में मुंह में पत्थर छेदकर निशान मिटाता था। वो ज़्यादातर टूरिस्ट को टारगेट करता था। बाद उनका मर्डर करके पासपोर्ट, पैसा सब कुछ ले जाता था। पहली बार उसको 1972 में अफगानिस्तान के काबुल जेल में 12 सालों के लिए रखा गया था। वहाँ से वो भागकर ग्रीस चला गया। ग्रीस में 2 साल बाद 1975 में फिर से पकड़ा गया और कुछ दिन बाद जेलर को नशीली खाना खिलाकर भागकर इंडिया चला आया। इंडिया में उसको तिहाड़ जेल और बाद में गोवा जेल में 10 साल के लिए रखा गया था। इंडिया से भागकर नेपाल चला गया। वहाँ से 2004 को उसे कनाडियन टूरिस्ट की हत्या के लिए दोषी माना गया था और 19 साल के लिए उसको कैद में रखा गया। शोभराज अपने कुकर्म के कारण दुनिया भर में मशहूर हुआ था। उसके नाम पे 25 फेक पासवर्ड रहा था। आज तक उसके ऊपर 8 किताब, 3 डॉक्यूमेंट्री, 4 बायोग्राफी, 1 बॉलीवुड फिल्म और 1 वेब सीरीज जिसका नाम द सरपेंट है बनाया गया है। इसी तरह आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। कैसे लगा इस सीरियल किलर के बारे में जानकर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।